अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेरी एक बहुत ही मोस्ट फेवरेट वाली स्वीट डिश, और इसका नाम जो है वो हमने रखा हुआ है मैरी डिलाइट। और आपको मैं आगे बताती हूँ इसको क्यों मैरी डिलाइट कहते हैं। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले लिए है क्रीम, और ऑल पर की हो, मिल्क पैक की हो, कोई भी अवेलेबल हो एक ले लें जो आपका पैकेट मिलता है नॉर्मल। तो मैं एक पैकेट ये ले रही हूँ क्रीम, और इसको जो है मैं बाउल में निकाल रही हूँ। अच्छा जी, इसमें 1/4 जो है ना वो कप डलेगा मिल्क, या फिर आप देख लीजिएगा कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है दूध गाढ़ा है पतला है, और आपने जो क्रीम है इसको थोड़ा सा फेंटना है और इसमें आपने डालना है दूध। अब जी जो क्रीम है या दूध है उसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा। जो आपने ये बैटर बनाना है ना वो आपने इस तरह बनाना है कि ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा और ना बहुत ज़्यादा पतला होगा। तो अब इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 4 टेबल स्पून चीनी। चीनी डालने के बाद मैं इसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आपने अच्छी तरह इसको फेंटना है ताकि चीनी जो है वो मिक्स हो जाए। अब चीनी जो है ना इसमें कम इसलिए भी नहीं डलती है क्योंकि ये ठंडी ठंडी सर्व की जाती है, और चीज़ जब गर्म होती है, आपको पता है गर्म भी कोई हलवे कुछ भी हम बनाएं तो जब मीठा हम डालते हैं ना तो तब उस टाइम पे हमें तेज़ लग रहा होता है। लेकिन जब भी कोई भी स्वीट डिश अगर आप ठंडी जो है ठंडा करके सर्व करते हो तो उसमें चीनी मीठा जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, क्योंकि वो ठंडा होने के बाद जो है फिर बिल्कुल ही फीका लगने लग जाता है। इसलिए कोशिश करें इसको थोड़ा सा मीठा रखें ताकि ठंडा हो तो आराम से आप इंजॉय कर सकें। अच्छा जी, अब मैं ले रही हूँ मैरी बिस्किट्स, और मैरी डिलाइट इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मैरी बिस्किट जो हैं वो ऐड होते हैं और डालते हैं। इसकी बेस जो बनाते हैं वो इसी से बनाते हैं। और ये जो बिस्किट्स हैं ना ये इसलिए भी अच्छे रहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मीठे भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा घुलते नहीं हैं फ़ौरन से, मतलब जैसे घुल जाती है ना चीज़ सॉफ्ट होके, तो ये वैसे नहीं होते हैं। तो इसीलिए टेस्ट भी इसके साथ अच्छा आता है, टेक्सचर भी इसके साथ अच्छा आता है, तो इसी के साथ मैं बनाती हूँ। और अब आप देखें कि मैंने लिए हैं तकरीबन 12 से 15 बिस्किट्स काफ़ी होंगे। मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, इसी में ही आप बनाइएगा। एक ही पैकेट में ही अच्छा खासा जो है वो एक बड़ा सा बाउल बन जाता है, या कोई भी आप डिश ले लेते हैं सर्विंग डिश तो अच्छी खासी बड़ी बन जाती है। और इसमें पकाने का भी झंझट नहीं होता, झटपट रेडी हो जाती है, और यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनती है। आपके घर में बच्चों को या गेस्ट आते हैं तो सबको बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्किट्स मैंने आपको बताए हैं 12 से 15 लेने हैं, और आप देखें कि मैं यहाँ पे इनको तोड़ रही हूँ, लेकिन इसके बहुत छोटे पीसेस आपने नहीं करने, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि जब ये सॉफ्ट होंगे तो अगर आप बहुत छोटे पीसेस करेंगे तो बिल्कुल ही मिक्सचर सा अजीब सा ही बन जाएगा। तो आपने इसके थोड़े से पीसेस जो है वो बड़े बड़े तोड़ने हैं, और ये खाने में भी अच्छे लगेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। अब जी मैंने ले लिया है एक कॉकटेल का, जो फ्रूट कॉकटेल होता है ना उसका एक टिन ले लिया, नॉर्मल साइज़ का, बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल ये मिल जाता है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बाकी भी मैंने 2-4 ट्राई किए हैं लेकिन मुझे इसी का टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं हमेशा यही लेती हूँ। और ये मिक्स फ्रूट वाला है, एक पाइनएप्पल का भी मिलता है लेकिन ये मिक्स फ्रूट वाला है। अब आपने क्या करना है कि इसको ओपन करने के बाद ना इसमें जितना भी सिरप होता है ना, जो लिक्विड होता है, वो आपने सारा इस पर डाल देना है। उससे ये होगा कि जब आप क्रीम डालेंगे ना तो क्रीम से पहले ही सॉफ्ट हो गए होंगे और क्रीम थोड़े कम जो है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब करेंगे। तो आप देखें कि मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही बचा था, देख लीजिएगा आप भी कि जब तक बिस्किट सॉफ्ट नहीं होते आप उस पर सिरप डाल लीजिएगा। मैंने अब देखें अच्छी तरह से इनको डाल दिया सिरप, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं, और ये इतने सॉफ्ट नहीं होते कि टूट जाएं या बिल्कुल ही अजीब से हो जाएं। ये मैं आपको इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर शायद आपको ऐसे लगे कि बिस्किट से सही ना बने या इस तरह हो, तो इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो अब आप देखें कि जब वो सॉफ्ट हो गए हमारे मैरी बिस्किट्स, अब उसके बाद जो फ्रूट है मैं इस पर डाल रही हूँ। अब फ्रूट जो है ना वो मैं सारा नहीं डालूँगी, मैं हाफ़ अभी डाल रही हूँ, और उसके बाद हाफ़ जो है अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो लेयरिंग कर लें, लेकिन मैं जो है हाफ़ फिर इसके बाद एंड में डालूँगी।
अब देखिए फ्रूट डालने के बाद ना मैं इस पे डाल रही हूँ क्रीम। अब आप देखें कि क्रीम जो है ना वो मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा था, इसी वजह से क्योंकि जब ये ठंडा होता है, चिल्ड होता है ना, ये फिर मज़ीद थिक हो जाता है। तो इसीलिए अगर स्टार्टिंग में थिक रख लें तो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा और अजीब सी थिक थिक सी लगेगी। अब मैंने थोड़ा सा जो फ्रूट कॉकटेल है वो इसके ऊपर भी डाल दिया है। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि मैंने जेलीज़ ली हैं। जेलीज़ कोशिश करें 2 या 3 कलर्स में लें, अगर अवेलेबल हैं तो अच्छी लगती हैं, कलरफुल लगता है, आई कैचिंग लगता है। और आपको पता है चीज़ जब देखने में अच्छी लगे तो खाने में भी खुद ही अच्छी लगती है। तो मैंने ली है जी 2 टाइप्स की जेली, एक बनाना में और एक रेड वाली जो स्ट्रॉबेरी में होती है। रेड है और ग्रीन है, येलो ले लें, कोई भी ले लें, कलर अच्छा लगता है 2-3 कलर मिक्स हो तो अब जो है ना जेली मैंने बनाई थी और मैंने आपसे शेयर की थी, अपने व्लॉग में भी बताया था आपको कि अगर 1 कप पानी लिखा होता है तो आप उसमें आधे से थोड़ा ज़्यादा डालें या आधा डालें। इससे ये होता है कि आपकी कलर भी ख़राब नहीं होता, जेली आपकी ना बिल्कुल ही सॉलिड रहती है और देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने तो खैर अभी बनाई है, जब मैंने स्टार्ट की उसी वक्त बनाई है। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो ये ऑलमोस्ट जम ही गई है 5 मिनट में ही। अब सारी जेली मैंने जो है वो डाल दी है अपनी स्वीट डिश पे और मुझे ये देखने में इतनी अच्छी लग रही है और आप सोचेंगे खाने में कितनी टेस्टी बनी होगी। तो ये वाकई बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। मेरे घर में सब बहुत शौक़ से खाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बनती है। मैंने एक बार अपने एक व्लॉग में भी शेयर की थी, रमज़ान के व्लॉग में, और तब मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, मैंने शेयर की थी, लेकिन आज मैं बना रही थी तो मैंने सोचा मैं डिटेल में बताती हूँ, ताकि ये होता है कि कभी हमारे पास टाइम नहीं होता या जल्दी से झटपट से बना लेते हो, अच्छी चीज़ बनती है तो ज़रूर मुझे आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद ना आपके पास कोई सा भी ड्राई फ्रूट है, पिस्ते, बादाम हैं, अखरोट हैं, कुछ भी आपके पास, वैसे ये 3 मैं ज़्यादा डालती हूँ, पिस्ता, बादाम या अखरोट। उनको मैं छोटा छोटा कूट लेती हूँ, बहुत पाउडर या इस तरह से नहीं बनाती हूँ, उनको जस्ट मैं कूटा हुआ रखती हूँ और उसके बाद जो है मैं वो इस पर डाल दूँगी। अब मज़ीद अगर आपने वेरिएशन देनी है तो आप कोई और बिस्किट्स भी इसके ऊपर से जो है वो उसका चूरा करके डाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ड्राई फ्रूट डालने से भी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसीलिए मैं इस तरह बनाती हूँ। और होता इस तरह ना कि ये तो हमारी अपनी वेरिएशंस होती हैं, अपनी क्रिएशंस होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं होता कि ऐसे ही करना है या ऐसे ही रखना है। तो आप ये देखें, ये लिए हैं मैंने पिस्ते, बादाम, और ये इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ और बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। आप जब लाइक करते हैं और मुझे कमेंट्स करके बताते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है और इसीलिए सिंपल सी रूटीन है, सिंपल सी कुकिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप सबको पसंद आती है, बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। तो थैंक यू सो मच आप सबका इतना सारा प्यार देने के लिए। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और सर्दियाँ एंजॉय करें, मीठे एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।